सदियों तक कहानियों और महाकाव्यों में एक ऐसे शहर का जिक्र होता था जिसे लोग सिर्फ एक मिथक मानते थे। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने आधुनिक विज्ञान को पूरी तरह से चौंका दिया। आज के इस विश्लेषण में हम सीधा उसी प्राचीन कथा और पुरातात्विक सबूतों के अद्भुत संगम में गोता लगाने वाले हैं। तो चलिए द्वारका के रहस्यमयी तरीके से डूबने की इस रोमांचक कहानी की शुरुआत करते हैं। अब इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा रहस्य यही है कि आखिर एक इतनी विशाल, इतनी अभेद्य किलेबंदी वाली प्राचीन नगरी अचानक से समुद्र की गहराइयों में कैसे और क्यों पूरी तरह से गायब हो गई। मतलब ये कोई छोटी मोटी घटना तो थी नहीं, ये एक पूरी की पूरी सभ्यता के अंत का वो वर्णन है जिसने सदियों से बड़े बड़े विचारकों और शोधकर्ताओं की नींद उड़ा रखी है। तो चलिए इस कहानी की जड़ों तक पहुंचने के लिए हमें प्राचीन ग्रंथों की ओर देखना होगा। हिंदू धर्म में 7 सबसे प्राचीन और पवित्र नगरों का उल्लेख मिलता है। मथुरा, काशी, हरिद्वार, अवंतिका, कांचीपुरम, अयोध्या और जाहिर है अपनी द्वारका। इन 7 प्रमुख नगरों की इस सूची में द्वारका का नाम आना ही अपने आप में इसके विशाल ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व को साबित कर देता है। वैसे इस शहर के नाम के पीछे की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। द्वारका शब्द असल में द्वार यानी दरवाजों से बना है। प्राचीन कथाओं को देखें तो इस शहर के चारों ओर बहुत लंबी और बिल्कुल अभेद्य दीवारें थीं, जिनमें कई सारे विशाल प्रवेश द्वार बने हुए थे। इतने सारे द्वारों वाला शहर, इसी वजह से इसका नाम द्वारका पड़ गया। बस सोचकर देखें कि उस समय इसकी वास्तुकला कितनी भव्य रही होगी। अब ग्रंथों के अनुसार इस शहर की स्थापना मूल रूप से एक सुरक्षित आश्रय स्थल यानी एक सेफ हेवन के रूप में की गई थी। हुआ यूं था कि जब भगवान श्री कृष्ण मथुरा में थे, तब राजा जरासंध ने यादवों का नामो निशान मिटाने की ठान ली थी। उसने बार बार भीषण आक्रमण किए, तो अपने लोगों की रक्षा के लिए श्री कृष्ण ने मथुरा छोड़ने का फैसला किया और समुद्र के किनारे इस बेहद सुरक्षित और विशाल नगरी की नींव रखी। और यहाँ आकर कहानी में एक बड़ा मोड़ आता है। कैसे 2 बिल्कुल अलग अलग श्रापों ने मिलकर इस सुरक्षित नगरी के विनाश की स्क्रिप्ट लिखी। इसे निष्पक्ष रूप से देखें तो एक तरफ था माता गांधारी का श्राप। उन्होंने महाभारत युद्ध के भीषण विनाश के बाद श्री कृष्ण को दोषी ठहराया और श्राप दिया कि जैसे उनके कौरव वंश का नाश हुआ, ठीक वैसे ही यदुवंश भी आपस में लड़कर खत्म हो जाएगा। और दूसरी तरफ ऋषियों का श्राप था, जो अजीबोगरीब तरीके से एक शरारत का नतीजा था। वो जो दूसरा श्राप था ना, उसके पीछे की घटना सच में हैरान करने वाली है। ग्रंथों में बताया गया है कि जब कुछ महान ऋषि द्वारका आए तो यादव कुल के नवयुवकों ने उनके साथ महज एक मजाक करने की सोची। उन्होंने श्रीकृष्ण के पुत्र सांब को गर्भवती स्त्री के वेश में सजाया और ऋषियों से जाकर पूछ लिया कि बताइए इस गर्भ से क्या उत्पन्न होगा। अब ऋषियों ने जब ध्यान से इस मजाक का सच जाना तो जाहिर है वे भयंकर क्रोधित हो गए और वही श्राप दे दिया जिसने पूरे कुल का भाग्य तय कर दिया। इसके बाद विनाश का जो सिलसिला शुरू हुआ वो वाकई रोंगटे खड़े कर देने वाला है। जरा इस टाइमलाइन को देखिए। महाभारत युद्ध के ठीक 36 साल बाद सांब ने सच में एक लोहे के मूसल को जन्म दिया। इसे राजा उग्रसेन ने घिसवाकर समुद्र में फेंकवा दिया। इसके तुरंत बाद शहर में मदिरा पर सख्त बैन लगा दिया गया, वो भी मृत्युदंड की चेतावनी के साथ। लेकिन हालात बिगड़ते गए। कुछ ही दिनों में द्वारका में भयानक अपशकुन होने लगे। लगातार आंधी आने लगी, दिन दहाड़े सड़कों पर चूहे घूमने लगे और अंततः श्री कृष्ण ने पूरे वंश को प्रभास क्षेत्र में तीर्थ यात्रा पर जाने का आदेश दे दिया। अब प्रभास तीर्थ में जो हुआ उसने यदुवंश का इतिहास हमेशा के लिए पलटकर रख दिया। वहां सात्यकी और कृतवर्मा के बीच बातों ही बातों में एक तीखी बहस छिड़ गई और देखते ही देखते ये विवाद इतना भयंकर हो गया कि सात्यकी ने क्रोध में आकर कृतवर्मा का वध कर दिया। बस यही वो एक चिंगारी थी जिसने पूरे कुल को अपनी चपेट में ले लिया। वहां मौजूद लोग आपस में ही उलझ गए और वो जगह एक भीषण नरसंहार में तब्दील हो गई। यहाँ पर एक बात जो बहुत ही दिलचस्प है वो ये कि कैसे एक पौराणिक श्राप ने भौतिक रूप ले लिया। जब श्री कृष्ण ने अपने ही लोगों को इस तरह कटते मरते देखा तो उन्होंने क्रोध में आकर वहां उगी हुई इरका नाम की घास उखाड़ ली। अब ऋषियों के उस श्राप के प्रभाव से वो साधारण सी घास हाथ में आते ही वज्र के समान भयंकर लोहे के मूसल में बदल गई। मतलब जो कोई भी उस घास को उठाता वो एक घातक हथियार बन जाती थी जिससे पल भर में प्राण निकल जाते थे।
इस भीषण तबाही के बाद महाकाव्य के प्रमुख पात्रों के अंतिम प्रस्थान का समय आ गया। ग्रंथों के वर्णन के अनुसार सबसे पहले बलराम जी गहरे ध्यान यानी समाधि में बैठे और उन्होंने अपना भौतिक शरीर त्याग दिया। उसके बाद योग अवस्था में विश्राम कर रहे श्री कृष्ण के पैर को जरा नाम के एक शिकारी ने दूर से गलती से हिरण समझ लिया और बाण चला दिया। कथाओं में उल्लेख है कि श्री कृष्ण ने उस पछतावा कर रहे शिकारी को क्षमा कर दिया और अपने परम धाम यानी वैकुंठ की ओर प्रस्थान कर गए। और जब ये सब कुछ घटित हो रहा था, तब एक तत्काल संदेश पाकर अर्जुन हस्तिनापुर से द्वारिका पहुंचे। लेकिन वहां पहुंचकर उन्होंने जो मंजर देखा वो अत्यंत हृदय विदारक था। पूरी नगरी में सिर्फ शोक और विलाप था। बचे हुए लोग रो रहे थे। वहां उनकी मुलाकात श्री कृष्ण के पिता वसुदेव जी से हुई, जिन्होंने अर्जुन को एक बहुत ही गंभीर चेतावनी दी। उन्होंने बताया कि ये महान नगरी अब बहुत जल्द समुद्र में डूबने वाली है। इसके बाद शुरू हुआ द्वारका का अंतिम पलायन। अर्जुन ने जिम्मेदारी अपने कंधों पर ली और बचे हुए परिवारों और नागरिकों को साथ लेकर सुरक्षित स्थान इंद्रप्रस्थ की ओर निकल पड़े। कथाओं में इस घटना का वर्णन बिल्कुल किसी सिनेमाई क्लाइमैक्स जैसा है। बताया जाता है कि जैसे ही आखिरी व्यक्ति ने शहर की सीमा को पार किया, ठीक उसी क्षण समुद्र का जलस्तर अचानक बढ़ गया और उसने पूरी की पूरी द्वारका नगरी को निगल लिया। वो विशाल अभेद्य शहर हमेशा के लिए जलमग्न हो गया। चलिए अब इस विश्लेषण में आगे बढ़ते हैं और इस कहानी का दूसरा पहलू देखते हैं। वो पहलू जहां प्राचीन मिथक आधुनिक विज्ञान से आमने सामने टकराता है। सदियों तक इन सब बातों को केवल महाकाव्यों का हिस्सा माना जाता था, पर क्या सच में समुद्र के नीचे कोई शहर है? इसी एक सवाल ने आधुनिक पुरातत्वविदों को प्रेरित किया कि वे वैज्ञानिक दृष्टिकोण से असली द्वारका की खोज शुरू करें। और यकीन मानिए, इस खोज के परिणाम दुनिया को चौंका देने वाले थे। अगर हम आधिकारिक खोजों के ठोस डेटा पर नजर डालें, तो साल 2005 और 2007 के बीच भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI और भारतीय नौसेना के गोताखोरों ने मिलकर समुद्र की गहराई में एक बड़ा अभियान चलाया और वहां उन्हें सच में समुद्र के नीचे एक विशाल प्राचीन शहर के अवशेष मिल गए। ये कोई कोरी कल्पना नहीं थी, बल्कि एक प्रमाणित पुरातात्विक खोज थी। तो यहाँ जो सबसे अहम पॉइंट है वो ये है कि गोताखोरों को समुद्र के भीतर 560 मीटर लंबी एक विशाल दीवार के अवशेष मिले। 560 मीटर! जरा सोचिए, ये खोज सीधे तौर पर प्राचीन ग्रंथों के उस वर्णन से मेल खाती है जिसमें द्वारका को एक अत्यंत विशाल और भारी किलेबंदी वाली नगरी बताया गया था, जिसके चारों ओर लंबी दीवारें थीं। और बात सिर्फ दीवारों तक ही सीमित नहीं रही। वहां से जो बर्तन और दूसरे पुरातात्विक अवशेष निकाले गए, जब उनका वैज्ञानिक विश्लेषण किया गया तो पता चला कि वे 1528 ईसा पूर्व से लेकर 3000 ईसा पूर्व तक पुराने हो सकते हैं। इसे आसान भाषा में समझें तो इसका सीधा सा अर्थ है कि समुद्र की गहराइयों में मिला ये शहर आज से लगभग 5000 साल पुराना है। इस पूरे विश्लेषण के अंत में एक बहुत ही गहरा सवाल हमारे सामने आकर खड़ा हो जाता है। अगर समुद्र के नीचे डूबा हुआ 5000 साल पुराना एक विशाल शहर पूरी तरह से सच हो सकता है, तो जरा सोचिए कि मानव सभ्यता का ऐसा और कितना वास्तविक इतिहास है जो आज भी इन प्राचीन कथाओं और महाकाव्यों के पन्नों में कहीं ना कहीं छिपा हुआ है। ये खोज वाकई हमें इतिहास को एक बिल्कुल नए नजरिए से देखने पर मजबूर कर देती है। इस विश्लेषण से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।